फिटनेस जो चीज आपकी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए बनी थी, वो इंडस्ट्री आज आपकी जिंदगी को इस लेवल तक बर्बाद कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। एंड द सैड पार्ट इज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आज हमें खतरा उन चीजों से नहीं है जो हमारे लिए अनहेल्दी है। आज हमें खतरा उन चीजों से है जिसको हेल्दी बोलकर बेचा जा रहा है। एंड आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजों को एक्सपोज करने वाला हूं जिनको सुनकर आप शॉक हो जाओगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर इनमें से काफी सारी चीजें तो आप खुद अननोइंगली कर रहे होगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज्यादा से ज्यादा भाई क्या कर लोगे? केस डाल दोगे? डाल दो। जेल में करवा दोगे? करवा दो। कभी बाहर नहीं आऊंगा क्या? तो भाई बॉडी बना ली ना, कुछ तो कर रहे हैं भाई, हम बॉडी बना ली, कुछ कर रहे हैं। और उनके माँ बाप से पूछते हैं आपका बेटा क्या करता है? जिम करता है। इंडिया में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ओबेसिटी है। डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक्स एंड ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स की लिस्ट में तो इंडिया टॉप पर आता है। 1990 में जहां सिर्फ 2% रूरल पॉपुलेशन ओवरवेट थी, 2012 तक वो नंबर 18% हो गया था एंड अभी फिलहाल 70% है। ऐसे में जिम जाना, वर्कआउट करना और अपनी बॉडी को फिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर अब इंडियन यूथ के लिए जिम जाना सिर्फ वर्कआउट करने की जगह नहीं है, पर एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। मतलब अब वो एग्जाम के लिए पढ़ाई करे या ना करे, अपने पेरेंट्स से बात करे या ना करे, डेट करने के लिए किसी लड़की को अप्रोच करे या ना करे, पर हफ्ते में 6 दिन जिम जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनके लिए। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि जिम जाना आपको डिसिप्लिन बनाता है, पर जिम जाना किसी के दिन की हाईलाइट कैसे हो सकती है? आजकल बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर वो पूरे दिन में सिर्फ एक बार भी जिम चले गए तो उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। जिम जाना कोई काम नहीं है, वो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। वर्कआउट करने से डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इनफैक्ट स्टडी शो भी करती है कि जिम जाने से काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पर दिक्कत वहां आ जाती है जहां सिर्फ लोग जिम जाने को ही प्रोडक्टिविटी समझने लगते हैं। इनफैक्ट आजकल काफी सारे लोगों का डेली रूटीन यही है, 12 बजे उठना, प्रोटीन मेजर करके लंच करना, प्री वर्कआउट लेकर शाम को जिम चले जाना, 3-3 घंटे वर्कआउट करके मिरर में फ्लेक्स करना, फिर प्रोटीन शेक पीना, 30 से 40 जिम की रील्स को स्क्रॉल करके सो जाना। बस यही है उनका पूरा डेली रूटीन। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स एंड जिम के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। उनके दिन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही होती है कि भाई आज जिम चले गए। इनफैक्ट उनकी बातें भी यही होती है कि भाई कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा है, कौन सा प्रोटीन लेता है, भाई आज तो मैंने अपनी बॉडी का 2x प्रोटीन ले लिया। यही उनकी बातें होती है। उनका पूरा फोकस सिर्फ जिम पर ही होता है। वो 4 घंटे जिम में तो बिता सकते हैं, बट 1 घंटा शांति से बैठकर अपने स्किल्स, करियर या पढ़ाई को नहीं दे सकते। उनकी पूरी आइडेंटिटी ही उनकी मसल्स है। और उनको अगर कोई बंदा पतला या मोटा दिखता है तो वो उसको अपने से कम समझते हैं। उनको लगता है कि भाई बंदा जिम नहीं जाता, हमसे कम ही है। अब शायद इसका एक रीजन ये हो सकता है कि बहुत से लोग जिम जाना तब स्टार्ट करते हैं जब वो डिप्रेस्ड होते हैं या फिर उनको एंजाइटी फील होती है। जिम जाना उनके लिए एक थेरेपी की तरह बन चुका है। इन लोगों ने जिम को अपनी अचीवमेंट ही बना लिया है। अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या एथलीट हो तो अलग बात है, वो आपका करियर है। पर मसल बनाना और ज्यादा से ज्यादा वेट उठाना लाइफ गोल्स एंड अचीवमेंट कब से बन गया? आजकल करियर गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेली प्रोटीन गोल्स हो गए हैं इन लोगों के लिए। और तो और उनकी पूरी सोशल मीडिया फीड पर आपको जिम से रिलेटेड ही वीडियोस दिखाई देंगी। इन शॉर्ट ये लोग जिम से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि दे हैव अटैच्ड देयर होल आइडेंटिटी टू जिम एंड मसल्स। देखो, एक अच्छी फिजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको अपनी मसल डेंसिटी बढ़ाने पर काम करना चाहिए, पर क्या उसके लिए आपको घंटों जिम जाने की जरूरत भी है? हार्वर्ड की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हफ्ते में 5 से 6 घंटे की एक्सरसाइज काफी होती है आपको फिजिकली फिट रखने के लिए एंड इवन मसल बिल्डिंग के लिए भी। पर जिम में हर रोज 3-3 घंटे लगा देना आज की डेट में एक फ्लेक्स बन चुका है। एक जिम रैट की पूरी लाइफ ही जिम के अराउंड रिवॉल्व करती है। इनफैक्ट इतने सारे लोगों के तो जिम फ्रेंड्स के अलावा कोई और दोस्त है ही नहीं। एंड आई रिपीट, सबको वर्कआउट करना चाहिए, मसल बनानी चाहिए, पर द रियलिटी इज कि 18 इंच के बाइसेप से ना तो आपको 18 लाख की जॉब मिलेगी, ना ही कोई अच्छी सोशल लाइफ मिलेगी एंड ना ही कोई अच्छी गर्लफ्रेंड। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिम ट्रेनर वर्ल्ड की मोस्ट डिजायरेबल जॉब होती। इनफैक्ट आयरनी तो ये है कि पिछले 6 महीनों में मेरे ही जिम के 2 ट्रेनर ने मेरे से उधार लिया हुआ है। पर अब बात करते कि आखिर जिम ऑब्सेशन इंडिया में एकदम से कैसे आया? क्योंकि हमारे पापा या फिर हमारे दादा भी, इनमें से कोई भी जिम नहीं जाता था, बट आजकल की जनरेशन के लिए जिम जाना एक क्रेज बन चुका है। वेल, यहीं पर आते हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। पहले जहां यतिंदर सिंह और मुकेश गहलोत जैसे इन्फ्लुएंसर्स को अपनी क्रेडिबिलिटी
कैपेबिलिटी प्रूव करने के लिए अपने बॉडी बिल्डिंग के मेडल्स दिखाने पड़ते थे। वहीं आज की डेट में एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपको ना तो कोई बॉडी बिल्डिंग के मेडल्स चाहिए एंड ना ही कोई लेजिट डिग्री चाहिए, तो सिर्फ एक डिसेंट फिजिक और थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग स्किल्स एंड बस आप बन गए एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर। और इसके बाद आप फिटनेस पर किसी को भी कैसी भी एडवाइस दे सकते हो। देखो, द थिंग इज कि फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग एक सैचुरेटेड मार्केट है एंड वो बहुत पहले ही सैचुरेट हो चुकी थी। बेस्ट वर्कआउट रूटीन्स, बेस्ट डाइट्स, कैलोरी डेफिशिएंट, सब टॉपिक्स पर ऑलरेडी आपको हजारों वीडियोस मिल जाएगी। तो इसलिए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के लिए अगर फेम पाने का कोई रास्ता बचा है तो वो है कंट्रोवर्सीज। हम सब जानते हैं कि आज की डेट में सबसे पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कौन है, फिर चाहे वो रोहित खत्री हो, रजत दलाल हो, आरुष भोला हो या फिर तरुण गिल हो। इन सब का करियर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी से ही बना है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा यूथ इनकी फिटनेस एडवाइस ले रहा है। अगर इनकी एक अच्छी फिजिक है, इन्होंने एक अच्छी फिजिक बनाई है, तो शायद फिटनेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी ही। पर आज के फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिम के बाहर भी लोगों के आइडल और सुपरस्टार्स बन चुके हैं। लोग इनसे बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं और इसका मेन रीजन है लो एंट्री बैरियर। अब आपको मसल ब्लेज की स्पॉन्सरशिप लेने के लिए यतिंदर सिंह की तरह बॉडी बिल्डिंग में 5 टाइम्स एशियन चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए एंड वो है एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग। इसलिए जो भी ये 18 से 24 साल की एज के लोग हैं, उनको लगता है कि थोड़ी सी बॉडी बनाकर वो भी एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, प्रोटीन कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। इन शॉर्ट, इनको ये मनी और फेम का शॉर्टकट लगता है। और ये बात अब सिर्फ यंग अडल्ट्स की भी नहीं है। आजकल आपको इंस्टाग्राम पर 13-14 साल के बच्चे भी हैवी वेट लिफ्ट करते हुए दिखेंगे। मतलब जिस उम्र में इनको बाहर खेलना चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए, उस उम्र में ये बच्चे इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं और 100-200 हैवी स्क्वाट्स लिफ्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत सारी ऐसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको फिटनेस का एफ भी नहीं पता होगा, बट अपनी बॉडी दिखाकर उन्होंने लाखों मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पा लिए हैं। अब इनके फॉलोअर्स में से ज्यादातर लोग तो वही होंगे जो इन इन्फ्लुएंसर्स की जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। उनको भी एक अच्छी बॉडी चाहिए, ब्रांड स्पॉन्सरशिप चाहिए, वो भी ट्रैवल करना चाहते हैं। मोस्टली फॉलोअर्स यही होते हैं। पर आप में से कुछ लोग कहोगे कि भाई मेरे को तो सच में इन इन्फ्लुएंसर्स से इंस्पायर होकर बॉडी बिल्डर बनना है। देखो, आप वो कर सकते हो, बट काफी लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता कि बॉडी बिल्डिंग कितना लेस रिवॉर्डिंग स्पोर्ट्स है। इसमें इन्वेस्टमेंट लाखों की होती है और रिटर्न्स कुछ खास नहीं होता। एक मेडल मिल जाता है और कुछ 1000 रुपए। मिस्टर ओलंपिया जाना है, 6 साल लगेंगे, 1 करोड़ रुपए लगेगा और उसके बाद भी कोई मीडिया आपको प्रमोट नहीं करेगा, कोई प्लेटफॉर्म आपको प्रमोट नहीं करेगा और उसके बाद भी आपको जॉब ही करनी पड़ेगी। पिछले साल मुंबई में एक 17 साल के लड़के ने एप्पल के एक लग्जरी स्टोर से आईपैड चुराने की कोशिश करी। पुलिस इंक्वायरी में इस चोरी के पीछे का मोटिव पता चला एंड वो था प्रोटीन पाउडर्स। अब 5-10 हजार के प्रोटीन पाउडर्स इंडियन पेरेंट्स तो दिलवाने से रहे, तो एक 17 साल के बच्चे के लिए जिसके जिम ट्रेनर ने बोला था कि भाई अगर बॉडी बनानी है तो प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा, उसके लिए उसको चोरी करना बेस्ट ऑप्शन लगा। फिटनेस और जिम के अराउंड लोगों में अजीब सा ही ऑब्सेशन हो गया है। मार्केट में 100 तरह की डाइट्स आ चुकी हैं, जैसे कि कीटो डाइट, पैलियो डाइट, मेडिटेरियन डाइट, कार्निवोर डाइट, वेगन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, पता नहीं कितनी टाइप की डाइट्स आ चुकी हैं। और ब्रांड्स को भी अपॉर्चुनिटी काफी साफ दिखाई दे रही है। पहले तो सिर्फ प्रोटीन पाउडर्स आते थे, बट अब प्रोटीन बार्स वाली चॉकलेट्स भी आती हैं, कुकीज भी आती है, मैंगो एंड चॉकलेट शेक में भी उन्होंने प्रोटीन डाल दिया, ओट्स आते हैं, पीनट बटर आते हैं और यहाँ तक कि अब तो उन्होंने डोसा बैटर में भी प्रोटीन ठूस दिया है। मतलब कि प्रोटीन के नाम पर कुछ भी बेचे जा रहे हैं। लोग तो बेवकूफ हैं, प्रोटीन का नाम सुनकर उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेंगे और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट काफी लोग तो जितना जिम नहीं जाते उससे ज्यादा तो ये प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स खा लेते हैं। नेचुरल डाइट पर कोई फोकस नहीं होता, बस ये प्रोटीन के प्रोडक्ट्स चलते रहते हैं। ना तो वो लोग इस प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव्स देखते हैं और ना ही हार्मफुल आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब जब डिमांड इतनी होगी तो सप्लाई में तो फ्रॉड होगा ही। द प्रिंट के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया के मोस्ट पॉपुलर प्रोटीन सप्लीमेंट्स में से 70% प्रोटीन सप्लीमेंट्स फेक हैं। और मैं यहाँ पर 2 नंबर प्रोटीन की बात नहीं कर रहा जिनको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। मैं यहाँ पर प्रॉपर प्रोटीन्स की बात कर रहा हूँ, उन प्रोटीन्स की जिसको आप इनके ऑफिशियल स्टोर से खरीदते हो। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफी सारे प्रोटीन पाउडर्स मिस लेबल थे। मतलब जितना उसमें प्रोटीन लिखा था उसमें बहुत कम प्रोटीन था। और मैं यहाँ पर 2-3 ग्राम का डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, काफी सारे तो ऐसे ब्रांड थे जिसमें 50-60 ग्राम तक का प्रोटीन का डिफरेंस था। मतलब अगर
100 ग्राम में उन्होंने 80 ग्राम प्रोटीन लिखा है तो उसमें सिर्फ 20 ग्राम ही प्रोटीन है, बाकी का 60 ग्राम उन्होंने झूठ लिखा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन में पेस्टिसाइड्स और हेवी मेटल्स भी पाए गए थे जिनसे कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी और लिवर तक खराब हो सकते हैं। फिर बहुत सारे प्रोटीन में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल कलर भी डाले जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है एंड बहुत बुरा असर कर सकते हैं आपकी हेल्थ पर। आप खुद इस आर्टिकल को जाकर चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल था ये। इनफैक्ट काफी बड़ी कंपनीज के भी नाम है इसमें जैसे कि बिग मसल, एमीवे, तो आप खुद जाके इस आर्टिकल को जरूर चेकआउट करना। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई मेरा तो दोस्त सारे सप्लीमेंट्स ले रहा है, उसकी तो अच्छी खासी बॉडी है। तो देखो इतना वर्कआउट, इतना प्रोटीन लेने के बाद भी बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर है तो वो है जीन्स। कुछ लोग 6-7 महीने में ही ऐसी फिजिक अचीव कर लेते हैं जिसको अचीव करने में शायद आपको 2-3 साल लग जाए। अब या तो उन्होंने स्टीरॉइड्स लिए होंगे या फिर सिंपली उनके जीन्स बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। पर ऐसे में क्रिएट होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और वैसे भी फिट रहने के लिए कौन ही जिम जाता है आजकल, सबको चाहिए एक मस्कुलर फिजिक, वो भी 6 महीनों में। और जब वो फिजिक अचीव नहीं हो पाती तो सबसे इजी ऑप्शन बचता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। अगर आप सोच रहे हो कि स्टीरॉइड सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स लेते हैं क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं, तो एक बार इस वीडियो को देख लो एंड यू विल रियलाइज दैट यू आर टोटली रॉन्ग। तो ये सारा साइकिल होती है ना, बहुत कम की होती है भाई। मैं बता रहा हूँ 20-25 हजार में आपका 3 महीने का सामान आ जाता है। और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आकर ये 17-18 साल के बच्चे स्टीरॉइड्स लेते हैं और लाइफ टाइम इसके रिजल्ट्स झेलते हैं। इस वीडियो से मेरा मोटिव आपको जिम जाने से रोकना बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद भी जिम जाता हूँ। अगर आप रिसर्च उठाकर देखोगे तो साफ पता चलता है कि एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है बॉडी का मसल मास। जिम आपकी लाइफ का पार्ट जरूर होना चाहिए, पर जिम को ही अपनी लाइफ बना देना इट्स अ प्रॉब्लम। फिटनेस इन्फ्लुएंसर को ही अपना लाइफ आइडल बना देना दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। प्रोटीन के नाम पर जंक फूड खा लेना दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एक्सट्रीम तो हर चीज का ही खराब होता है एंड सेम विद जिम। तो जिम जाओ पर जिम से ऑब्सेस्ड मत हो जाओ। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो जिम से ऑब्सेस्ड है। I'll see you in the next video. Okay, thank you. Bye.